हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर जी लेसन्स। इस वीडियो में हम कक्षा 7 विषय हिंदी के पाठ 8 डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये बहुत ही बड़े वैज्ञानिक भी थे। तो इन्हीं के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। भारत के दक्षिण में रामेश्वरम जिले का नाम आज विख्यात है। यानी जो दक्षिण भारत है उस वहाँ पर जो रामेश्वरम है तो उस जिले का नाम आज विख्यात है। इसी पुण्य भूमि पर भारत के 11वें राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। तो ये बहुत ही याद रखने वाला प्रश्न है। ये प्रश्न का उत्तर है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। तो इसका उत्तर क्या होगा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे अब्दुल कलाम का स्वभाव बचपन से ही अन्वेषक तथा शांत चित्त प्रवृत्ति का रहा है। यानी वो हमें बचपन से ही क्या जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और शांत चित्त थे, हमेशा शांत रहते थे, कुछ ना कुछ खोज में रहते थे। उनका पूरा बचपन संघर्षों की कहानी है। दृढ़ इच्छा शक्ति आत्मविश्वास उनकी सफलता की सोपान है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 में हुआ। उनके जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग अत्यंत प्रेरणादायक हैं। इनका जो जीवन रहा है बहुत ही संघर्ष में गुजरा है और इनका पूरा जो बचपन है संघर्ष से भरा हुआ रहा है। आइए इनके बाल्यकाल और संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं। अब्दुल कलाम बचपन से ही कुशार्ग बुद्धि के थे। इनकी बुद्धि बहुत तेज थी, पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उनकी सामाजिक समरसता की चेतना रामेश्वरम के सामाजिक परिवेश में पल्लवित हुई। वे अपने परिवेश से भी कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें ढूंढ निकालते थे। यानी वो जो भी ऑब्जर्व करते थे, देखते थे, उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें निकाल लेते थे। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में अपने गुरु की डांट फटकार को कभी बुरा नहीं माना। अपने टीचर की कभी भी डांट फटकार को बुरा नहीं माना, बल्कि उसे मार्गदर्शन समझकर कठिन परिश्रम किया और अधिक से अधिक अंक अर्जित कर कीर्तिमान स्थापित किया। रामानाथपुरम में स्वार्ज हाई स्कूल की दीवार पर एक पट्टिका थी जिस पर अंकित था, अपना समय व्यर्थ ना जाने दो। जो समय व्यतीत हो गया उसे स्वर्ण देकर भी वापस नहीं खरीद सकते। तो यह वाक्य लिखा था उस पट्टिका पर कि अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो समय एक बार गुजर गया उसे कितना भी मूल्य चुकाकर हम वापस नहीं ला सकते। इस वाक्य के अर्थ को उन्होंने अपनी पूरी तरह अपने जीवन में उतारा और आगे चलकर विश्वविख्यात वैज्ञानिक बने। उनकी पढ़ाई में कई बार आर्थिक संकट आए, लेकिन उनकी लगन और योग्यता को देखकर परिजनों ने कठिन परिश्रम कर पढ़ाई को जारी रखा। तो कई बार क्या हुआ, वो जब वो पढ़ रहे थे तो उन्हें आर्थिक संकट यानी पैसों की परेशानी से जूझना पड़ा। लेकिन क्या था, वो पढ़ने में इतने अच्छे थे, उनकी लगन थी, योग्यता थी उनमें। तो उनके जो परिजन थे तो उन्होंने क्या कठिन परिश्रम किया और अब्दुल कलाम जी की पढ़ाई को जारी रखा। 1950 में BSc की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद आगे की पढ़ाई में फिर रुकावट आ गई। तो उन्होंने क्या किया, स्वयं ही कुछ करने की ठानी। वे ट्यूशन पढ़ाने लगे। मद्रास से छपने वाले एक समाचार पत्र हिंदू के लिए लेख भी लिखे। इससे कुछ उन्हें पारिश्रमिक भी प्राप्त हो जाता था, जिससे उनकी पढ़ाई को निरंतर उन्होंने रखा। वे कभी असफलताओं से नहीं हारे। सतत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्हें अंत में सफलता मिली। उन्होंने 250 रुपये
प्रति माह के वेतन पर वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक के रूप में पहली नौकरी प्रारंभ की। उन्होंने कभी हार नहीं मानी असफलता से, यानी एक बार असफलता मिल गई तो उन्होंने हार नहीं मानी और बार बार प्रयास किया। मिसाइल मैन की आधारशिला। अब डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है, तो इसकी आधारशिला कहाँ से रखाई? अब्दुल कलाम अपनी माँ से रामायण की कहानियाँ और हजरत मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित कथाएं सुनते थे। विद्यार्थी जीवन में वे रामलीला देखने भी जाया करते थे। उनकी अन्वेषक दृष्टि हर स्थान पर कुछ न कुछ खोजती रहती थी। एक बार की बात है, रामलीला चल रही थी और दृश्य था राम रावण युद्ध, जिसमें राम अग्नि बाण से रावण की नाभि में स्थित अमृत को सुखाकर उसका अंत कर देते थे। तो यह दृश्य चल रहा था। तो अग्नि बाण की इसी अवधारणा से अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ, यानी यहीं से उन्होंने अग्नि मिसाइल बनाने की प्रेरणा ली। अब्दुल कलाम समाचार पत्र तो पढ़ते ही थे। वे पुराने समाचार पत्र भी कभी सामने आ जाते उनके, तो इनमें प्रकाशित लेख भी बड़े ध्यान से पढ़ते। इसी प्रकार एक बार एक लेख अंग्रेजी समाचार पत्र जिसका नाम था द हिंदू में छपा था, हिंदू में छपा था। लेख का नाम था सॉफ्ट फायर, यानी समाचार पत्र का नाम था हिंदू और उसमें जो लेख छपा था उसका नाम क्या था? सॉफ्ट फायर। इसका हिंदी में अर्थ होता है मंत्र बाण। यह एक प्राचीन भारतीय अस्त्र का नाम है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। इस मंत्र बाण ने उन्हें आगे चलकर अग्नि मिसाइल बनाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गए, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम विश्व के 10 मिसाइल वैज्ञानिकों में से एक हैं। सामाजिक समरसता के सरोबार परिवार, यानी डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जिस परिवार से आते थे वो सामाजिक समरसता में विश्वास रखता था, यानी सभी के से साथ मिलजुल कर आपस में भाईचारे बनाए रखने में वो विश्वास रखते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा परिवार सामाजिक समरसता से सराबोर रहा है। उनका परिवार हिंदू मान्यताओं के प्रति श्रद्धालु रहा है। रामेश्वरम के शिव मंदिर के प्रति गहरी आस्था श्रद्धा उनके सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण है। यानी डॉक्टर अब्दुल कलाम का धर्म मुस्लिम धर्म था, लेकिन उनकी जो आस्था थी श्रद्धा थी वो हिंदू धर्म के प्रति भी उतनी ही रही है। उन्होंने कभी भी धार्मिक भेदभाव नहीं किया है, सभी धर्मों को समान माना है। एक बार की घटना है कि मंदिर के एक पास गहरे जलाशय में शिव मूर्ति गिर गई। तब प्रश्न उठा कि गहरे जलाशय से मूर्ति कौन निकाले, इतनी गहराई से मूर्ति कौन निकालेगा, कैसे निकलेगी? तो इस स्थिति में किसी का भी साहस जलाशय में घुसने को नहीं हुआ। तभी एक व्यक्ति ने झटपट जलाशय में डुबकी लगाई और थोड़ी ही देर में जल के ऊपर आ गया। दोनों हाथों में शिव मूर्ति थी। वह व्यक्ति अब्दुल कलाम के परिवार के सदस्य थे। रामेश्वरम में प्रतिवर्ष आयोजित श्री सीताराम विवाह समारोह में इनके परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विवाह स्थल तक श्री राम की मूर्तियां ले जाने के लिए विशेष प्रकार की नौकाओं की व्यवस्था की जाती है, और यह शुभ काम भी कौन? श्री अब्दुल कलाम जी का परिवार ही करता है। विवाह स्थल राम तीर्थ इनके घर के समीप ही है। यानी ये हिंदू धर्म की मान्यताओं और अपने धर्म मुस्लिम धर्म दोनों में समायोजन बिठाते थे। किसी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करते थे, उन्हें किसी धर्म के प्रति नफरत का भाव नहीं था। स्वदेश का मान। पढ़ाई समाप्त होने पर अब्दुल कलाम ने वैमानिकी यांत्रिकी की शिक्षा प्राप्त की थी। इस शिक्षा के अंतर्गत रॉकेट, उपग्रह, मिसाइल इत्यादि आते थे। उन दिनों भारत में इस पढ़ाई का विशेष महत्व था नहीं। ऐसे विद्यार्थी की मांग उस समय यूरोप और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो रही थी। इन देशों में अच्छा वेतन और भरपूर मान सम्मान मिलता था, यानी अच्छा खासा पैसा मिलता इन देशों में। लेकिन अब्दुल कलाम जी के पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता था कि आदर्श पर चलकर स्वदेश यानी अपने भारत देश की सेवा की जाए, और दूसरा रास्ता था कि धन कमाने के लिए विदेश जाया जाए। लेकिन अब्दुल कलाम जी ने
अपने स्वदेश की सेवा करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा माई जर्नी में लिखा कि काफ़ी कसमसाहट से भरे थे जीवन के वे दिन। एक और विदेश में शानदार भविष्य था, दूसरी ओर देश सेवा का आदर्श। इन दोनों में से एक का मेरे लिए चुनाव करना कठिन था। अंततः मैंने तय किया कि पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा। भविष्य संवारने के मोह में देश सेवा का अवसर हाथ से जाने नहीं दूंगा। यानी विदेश में पैसा तो अच्छा मिलेगा, उन्हें नौकरी जो मिलेगी, लेकिन वो अपने देश की सेवा करना चाह रहे थे और इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाह रहे थे। सहृदयी अब्दुल कलाम। बहुत कम लोग जानते हैं कि वैज्ञानिक अब्दुल कलाम कितने सरल हैं। वे कविताएं रचते हैं और यथा अवसर अपने सहभागियों को सुनाते भी हैं। अग्नि के सफल प्रक्षेपण के बाद एपीजे अब्दुल कलाम के स्वर मुखरित होकर कविता बन गए। मत तलाश करो अग्नि में, शत्रु को भयाक्रांत करता, शक्ति का प्राची कोई। यह तो एक अग्नि हृदय में धधकती, हम भारतवासी के सभ्यता उद्गामनी सी, भारत की गरिमा की संबंध आभा से कांतिमान एक लघु प्रतिमा है। इस प्रकार कई प्रसंगों में उद्दीपित होकर कविताएं रची, जो उनकी रचना धर्मिता का प्रतीक है। यानी वो एक बहुत अच्छे कवि भी थे, बहुत अच्छी रचनाएं रचते थे। वे अपने वैज्ञानिक जीवन में कल्पनाओं और योजनाओं पर 18 घंटे काम करते थे। यानी 24 घंटों में से 18 घंटे काम करते। प्रतिदिन की यह दिनचर्या थी। फुर्सत के क्षणों में वे रुद्र वीणा बजाते थे। कभी वे शास्त्रीय संगीत के सुरों में डूब जाते हैं। बच्चों के मित्र। डॉक्टर अब्दुल कलाम को बच्चों के साथ बात करने में बहुत आनंद आता है। उनके अनुसार बच्चों में ही संपूर्ण राष्ट्र का विकास छिपा होता है। उनसे मित्र की तरह बात करने से वे सीखते हैं। वे जहाँ जहाँ भी जाते हैं विद्यालय के बच्चों के बीच जाकर उनसे बात अवश्य करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम गुरु शिष्य परंपरा के समर्थक हैं। उनके विद्यार्थी जीवन में सफलताओं के लिए शिक्षकों का योगदान रहा। उनके आदर्श शिक्षक अयादुरे सोलोमन के 3 प्रमुख बिंदुओं इच्छा, आस्था और आशा को अब्दुल कलाम ने पूरी निष्ठा से निभाया। यानी बच्चों के बहुत प्रेमी थे। कौन? डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। डॉक्टर कलाम के अन्य प्रेरक विचार, यानी ऐसे विचार जो सभी को प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए। पहला प्रेरक विचार, विज्ञान वैदिक साहित्य की तरह है, सरस और संवेदनशील। यानी विज्ञान जो है वो एक वैदिक साहित्य की तरह है, उतना ही सरल, उतना ही संवेदनशील। मुझे भारतीय होने का गर्व है, यह एक महान देश है। तीसरा प्रेरक विचार, हमारे युवकों को सपने देखना चाहिए और सपनों को विचारों में बदलना चाहिए, विचारों को क्रिया के जरिए वास्तविकता में बदलना चाहिए। यानी सबसे पहले कुछ बड़ा करने के लिए सपने देखो और उन सपनों को क्या करो, विचारों में बदलो, विचारों को क्रिया में और क्रिया को वास्तविकता में। वह काम करो जिसमें तुम्हारी आस्था हो, जिसमें मन लगता हो। यदि ऐसा नहीं करते तो तुम अपनी किस्मत दूसरों के हवाले कर रहे हो। जो लोग अपने व्यवसाय में शीर्ष तक पहुंचना चाहते हैं, उनके भीतर पूर्ण वचनबद्धता का मूल गुण होना अत्यंत आवश्यक है। यानी जिन्हें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है, उनके भीतर पूर्ण वचनबद्धता, सत्यनिष्ठता का गुण होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार हमने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के जीवन के प्रेरक विचार को अच्छे से पढ़ा, समझा। इसकी अगली वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर एवं भाषा अध्ययन के प्रश्नों को समझेंगे, उन्हें हल करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।